नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल प्राचीन भारत पे। प्रिय दर्शकों, दिन ब दिन हम अपनी संस्कृति, अपने रिवाजों को भूलते जा रहे हैं। कई लोग आजकल पितृदोष के बारे में नहीं जानते हैं। आज हम जानेंगे पितृदोष क्या होता है, कैसे पता चले कि पितृदोष है और उसके क्या उपाय है। पितृदोष मतलब पितृ पूर्वजों के कारण उत्पन्न होने वाला दोष। जिस प्रकार का महत्व हिंदू धर्म में देवताओं को दिया गया है, उतना ही पितरों को भी दिया गया है। जिस प्रकार हम भगवानों की नित्य पूजा करते हैं, वैसे पितुओं की पूजा, श्राद्ध हमसे हो नहीं पाता, इसलिए यह पितृदोष उत्पन्न होता है। लक्षण 1, धन संचय। घर में पैसे की बहुत कमी होना, कमाया हुआ पैसा गलत जगह खर्च हो जाना, हाथ में पैसा कितने भी प्रयत्नों के बाद भी ना रुकना, नौकरी या काम धंधे में भारी मात्रा में समस्या निर्माण होना। लक्षण 2, अपयश। कौन सा भी काम पूरा ना होना, मुंह तक आने वाला निवाला निकल होना, किसी भी काम में मन नहीं लगना, हर बार किसी परीक्षा कुछ ही अंकों से बार बार असफल हो जाना। लक्षण 3, अनारोग्यता। घर में किसी का स्वास्थ्य बहुत खराब होना, इलाज लेकर भी ठीक ना होना, डॉक्टर के सारे परीक्षण के बाद भी बीमारी का पता न चल पाना। लक्षण 4, वंश वृद्धि। शादी होने में दिक्कतें आना, शादी होकर भी मतभेदों के कारण टूट जाना, शादी को बहुत सारे वर्ष होने पर भी बच्चा नहीं होना, गर्भ धारण के बाद बार बार गर्भपात हो जाना। लक्षण 5, अशांतता। सब कुछ होकर भी कुछ नहीं, ऐसी ही भावना निर्माणा होना, घर में भारी मात्रा में झगड़े कंकाश होना, घर में जायदाद के बंटवारे के कारण एक मत न होकर झगड़े होना, घर में कोई बहुत मात्रा में नशे का आदी हो जाना। पुष्टिकरण 1, घटना के अनुसार अगर किसी पूर्वज को अकाल या आकस्मिक मृत्यु आई हो, जैसे कि हत्या, आत्महत्या, हृदय का झटका, सर्पदंश या अपघात, अगर मृत्यु के बाद किसी भी कारणवश अंत्य संस्कार या अंत्यविधि अधूरा रह गया हो। पुष्टिकरण 2, अनुभव के अनुसार अगर घर में किसी भी व्यक्ति के सपनों में पूर्वज आकर किसी भी प्रकार की मांग कर रहे हो, अगर किसी को पूर्वज आसपास होने का आभास बार बार हो रहा हो। पुष्टिकरण 3, कुंडली के अनुसार अगर कुंडली के लग्न भाव और 5वें भाव में सूर्य, मंगल और शनि विराजमान हो तो पितृदोष बनता है। अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और राहु एक साथ आकर बैठ जाते हैं तो पितृदोष का निर्माण होता है। उपाय 1, पीपल के पेड़ को हर शनिवार शाम को आटे का दीपक तेल डालकर जलाएं। गौ माता को हर रोज रोटी या चारा खिलाएं। हर अमावस्या को कौवे के लिए घर की छत पर चावल और दही रखें। उपाय 2, पितृपक्ष में हर रोज पितृ सूक्त, पितृ स्तोत्र का पाठ करें। घर की दक्षिणी दीवार में पितरों का फोटो लगाकर उसको हार चढ़ाएं। पूर्वजों के नाम से उनके मृत्यु तिथि को हर साल श्राद्ध कार्य करें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पूर्वजों के नाम से तर्पण तथा पिंड दान करें। उपाय 3, पूर्वजों के नाम से गरीबों में वस्त्र, अन्न, भोजन का दान करें। किसी अस्पताल में गरीब मरीजों को इलाज के लिए पैसे दान करें। किसी तीर्थ क्षेत्र जैसे कि काशी, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर में जाकर तीर्थ श्राद्ध करें। उपाय 1, त्रिपिंडी श्राद्ध। अगर किसी पूर्वज के श्राद्ध 3 वर्ष तक किसी भी कारणवश नहीं हो पाए हैं तो इससे होने वाले दोष की मुक्ति के लिए और पितरों के आशीर्वाद के लिए श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में त्रिपिंडी श्राद्ध की विधि कराई जाती है। इसमें बाल्यावस्था में गए पूर्वजों के लिए ब्रह्मा, युवाओं के लिए विष्णु तथा वृद्धों के लिए शिवजी के पूजन और श्राद्ध किया जाता है। उपाय 2, नारायण नागबली। श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र जाकर भक्तिपूर्वक नारायण नागबली यह विधि कराएं। इससे दुर्गति को प्राप्त हुए पूर्वजों को तथा अतृप्त पूर्वजों को सदागति प्राप्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है और पूर्वजों के तथा आद्य ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर जी के आशीर्वाद से दोष दूर होकर मन इच्छित फल प्राप्त होता है। यह पूजा 3 दिन का होता है। उपाय 3, नारायण बली। चाणोद, गुजरात में नर्मदा और संग और गुप्त सरस्वती मिलती हैं। इस त्रिवेणी संगम के कारण तीर्थों के संगम के रूप में चाणोद गांव का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। यहां नारायण बलि की विधि कराई जाती है जो 1 दिन की होती है।
गरुड़ पुराण के अनुसार नारायण बलि पूजा अनिवार्य है। अत यह पूजा पूर्ण होनी चाहिए, जिससे पितरों की आत्मा को मुक्ति और शांति मिले। दोस्तों, ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, ये कमेंट में जरूर बताइएगा, तो हमारा हौसला बना रहे और अच्छी अच्छी कहानियां आप तक पहुंचा सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।